हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम दो कमांड देखेंगे लिनक्स की। तो बहुत यूज़फुल कमांड है अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो या फिर फॉर एग्जांपल आप लिनक्स का सर्वर हैंडल कर रहे हो। तो ये दो कमांड्स जो हैं वो होंगी। सबसे पहली कमांड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी फाइल कमांड। ठीक है, तो कमांड का नाम ही फाइल है। ठीक है, और दूसरी कमांड जो हम यूज़ करेंगे वो है टच कमांड। ठीक है, तो सबसे पहले फाइल कमांड देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे मैं राइट नाउ मैं डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पे हूँ इस डेस्कटॉप पे। तो इस डेस्कटॉप पे हमको दो फाइल्स दिख रही हैं, एक है फाइल वन और एक है फाइल वन डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एल एस पी डालूँ तो यहाँ पे मेरे को दो फाइल्स दिखेंगी, फाइल वन डॉट टी एक्स टी। अब लिनक्स में क्या होता है, आप जैसे विंडोज में होता है कि भाई विंडोज में आप फाइल के पीछे जो एक्सटेंशन डिफाइन करते हो उसके बेस पे जो विंडोज का सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि ये टेक्स्ट फाइल है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, या ये कोई इमेज फाइल है। तो उसके बेस पे डिफाइन करता है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं विंडोज पे जाऊं, ठीक है, और विंडोज पे जाके अगर मैं यहाँ पे सी ड्राइव में या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिक्चर्स में टेक एन एग्जांपल, पिक्चर्स के अंदर मैं एक राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, तो जैसे मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन है डॉट टी एक्स टी है। तो ये बता रहा है यहाँ पे हमको फाइल टाइप है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर मैं इसकी एक्सटेंशन चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर दूं और यहाँ से जो इसका नाम है, इसकी जो एक्सटेंशन है इसको चेंज कर लेते हैं। इसको डॉट टी एक्स टी की जगह मैं कर देता हूँ इसको डॉट एच टी एम एल, और इसको कर देता हूँ मैं सेव और क्लिक कर देता हूँ यस। तो इसने इसको एज, अब एक्सटेंशन हमने चेंज कर दी तो इसका फाइल टाइप चेंज हो गया। तो अब ये इसको एज अ डिटेक्ट कर रहा है एज अ एच टी एम एल फाइल, मतलब एच टी एम एल फाइल की तरह डिटेक्ट कर रहा है, एक वेब फाइल की तरह डिटेक्ट कर रहा है। और अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल रीनेम कर दूं और एक्सटेंशन इसकी एच टी एम एल से चेंज करके कर देता हूँ पी एन जी, जो कि हमारी इमेजेस के लिए होता है, और इसको अगर मैं क्लिक कर दूं सेव पे तो इसको डिटेक्ट कर रहा है एज ए इमेज। पर ये इमेज नहीं है, ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं ओपन करेगा। ठीक है, तो विंडोज का सिस्टम बेस्ड ऑन एक्सटेंशन चलता है, पर लिनक्स का सिस्टम ऐसे नहीं चलता। अगर मैं इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ये फाइल है जो हमारी फाइल वन, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एको हेलो वर्ल्ड डाला हुआ मैंने। ठीक है, तो अगर मैं इसको इरेज कर दूं और यहाँ पे डाल दूं दिस इज अ फाइल और इसको सेव कर दूं और क्लोज कर दूं, और उसके बाद हमारी जो फाइल वन डॉट टी एक्स टी है इसको भी ओपन करता हूँ और इसको भी यूज करता हूँ दिस इज ऑल्सो अ फाइल, और इसको भी सेव कर देता हूँ। तो ये दोनों एज अ टेक्स्ट फाइल ही काम कर रही हैं क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट डाला हुआ है हमने। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल अब आपको चेक करना है कोई भी फाइल जो आप आपको पता करना है कि भाई ये जो फाइल है फॉर एग्जांपल फाइल वन है या फाइल टू फाइल वन डॉट टी एक्स टी है, ये दोनों कौन सी फाइल है। अब आप एक्सटेंशन से तो बता नहीं सकते लिनक्स में, राइट। तो अब आप कैसे बताओगे, तो उसके लिए कमांड होती है हमारे पास फाइल कमांड। तो आप कमांड डालते हो फाइल और उसके बाद जिस फाइल की आप या जिस डॉक्यूमेंट की आप टाइप पता करना चाहते हो तो उसका नाम डालते हो फाइल वन। और अगर मैं यहाँ पे कर दूं एंटर तो ये बता देगा भाई फाइल वन जो है ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। तो अगर मैं सेम डाल दूं फाइल वन डॉट टी एक्स टी के लिए भी एंटर कर दूं तो ये बताएगा भाई फाइल वन डॉट टी एक्स टी भी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। बट अबाउट दिस इमेज डॉट पी एन जी, तो अगर मैं यहाँ पे डालूं फॉर एग्जाम्पल फाइल इमेज डॉट पी एन जी और एंटर करूं तो ये बता दे भाई इमेज डॉट पी एन जी एक पी एन जी इमेज है, डाटा है, और इसके अंदर इसने बता दिया। तो इस तरीके से इस कमांड से, क्योंकि लिनक्स के अंदर आप विद एक्सटेंशन नहीं बता सकते, अगर मैं इस फाइल का एक्सटेंशन चेंज करके डॉट पीएनजी कर दूं तो भी इसके अंदर जो डाटा होगा उसके बेस पे ही काम करेगा। अगर फॉर एग्जांपल रीनेम कर देता हूँ इसको, मैं ट्राई कर लेता हूँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है बट लेट्स ट्राई। सो अगर मैं इसको पीएनजी कर लूँ और रीनेम कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं इसको फाइल वन डॉट पी एन जी करूँगा, एंटर करूँगा, तो स्टिल ये मेरे को बता रहा है भाई ये
टेक्स्ट फाइल है, बट क्योंकि एक्चुअल में इस फाइल के अंदर टेक्स्ट है यहाँ पे, अब मैं ओपन नहीं कर पा रहा इस फाइल को क्योंकि एक्सटेंशन डिफरेंट है, बट इसके अंदर हमारा टेक्स्ट है, फाइल के अंदर ये एक्चुअल में टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो है अ, ये फाइल कमांड हेल्पफुल होती है। तो कई बार क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, टेक एन एग्जांपल, राइट, अब आप किसी सिस्टम के शेल पे हो, अब आपको पता करना भी ये वाली जो फाइल्स पड़ी हैं क्या टाइप है इन फाइल की, तो कैसे पता करोगे? तो दिस इज दी कमांड। तो इस कमांड की हेल्प से आप पता कर सकते हो किसी भी फाइल की टाइप। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक लाइब्रेरी फाइल का। तो फॉर एग्जांपल एक हम देख लेते हैं एस बिन एक फोल्डर होता है रूट डायरेक्टरी के अंदर, तो ये हमारी रूट डायरेक्टरी है, इसके अंदर एक एस बिन फोल्डर है। ठीक है, इसके अंदर देख लेते हैं कौन कौन से फोल्डर पड़े हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सिंपली डंप डालूंगा तो फॉर एग्जांपल डीसीबी देख लेते हैं। ठीक है, ये डीसीबी नाम का फोल्डर है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ डीसीबी, तो ये हमारा डीसीबी नाम का एक फोल्डर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब मेरे को देखना भी ये डीसीबी नाम का है, ये फोल्डर है या फाइल है मेरे को पता नहीं है। तो ये जो डीसीबी है, ये डीसीबी कौन सी फाइल टाइप है? तो अगर मैं फाइल डालूं और डाल दूं एस बिन डीसीबी, एंटर कर दूं, तो ये बता देगा भाई ये एक 64 बिट एलएसबी पाई एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ठीक है, 64 एंड 32 बिट दोनों पे चलने वाली। और यहाँ पे बता देगा इंटरप्रेटर लाइब्रेरी 64, तो ये एक तरीके से लाइब्रेरी फाइल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लिब 64। ठीक है, 64 बिट की है। तो इस तरीके से आप फाइल टाइप्स पता कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे डीसीबी के पीछे कोई एक्सटेंशन नहीं थी, तो हमको कैसे पता चलता है ये कौन सी फाइल है, राइट? तो फाइल कमांड उस सिनेरियो में हेल्पफुल होती है। तो नेक्स्ट कमांड जो हम देखेंगे वो है हमारी टच कमांड। ठीक है, तो टच कमांड देख लेते हैं भाई, टच कमांड किस लिए यूज होती है और कैसे हम काम कर सकते हैं टच कमांड के साथ। तो टच कमांड का बेसिकली सबसे मेन काम होता है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है फॉर, या कोई भी फाइल क्रिएट करनी है, टेक्स्ट नहीं, सॉरी अबाउट दैट, कोई भी फाइल क्रिएट करनी है तो आप टच का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं टच डालूं, टच टेस्ट, एंटर, तो यहाँ पे टेस्ट फाइल क्रिएट होगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं डालूं टच टेस्ट वन डॉट टी एक्स टी, तो यहाँ पे टेस्ट वन डॉट टी एक्स टी क्रिएट होगी। ठीक है, अब अ, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दी भाई टच कमांड से हम ये वाली फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, पर टच कमांड के साथ हमको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस भी मिलते हैं। तो एक ऑप्शन जो होता है टच कमांड का वो होता है डैश टी ऑप्शन। तो वो कुछ ऐसा होता है टच डैश टी। ठीक है, अब अगर तो डैश टी ऑप्शन दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, एल एस। ठीक है, उसके बाद मैं दिखाता हूँ टेस्ट और एंटर। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी एल एस डैश एल डालना पड़ेगा, एंटर। तो यहाँ पे इसने बता दिया भाई ये फाइल की डेट एंड टाइम है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब आप इस डेट एंड टाइम को चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो आप, राइट? अब आपको आना चाहिए कि कैसे करना है वो, तो आप विद दी हेल्प ऑफ टच कमांड ही करते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ टच। ठीक है, और उस फाइल का नाम रख दूंगा मैं, डेट नाम रख दूंगा फाइल का। उसकी मेरे को डेट और टाइम सेट करनी है। तो डेट और टाइम सेटअप करने के लिए ना हमारा सिंटेक्स कुछ ऐसा दिखता है, डैश टी, और उसके बाद हम बताते हैं ईयर। ठीक है, मतलब ये चार हिस्से होते हैं ईयर के, लाइक 2019 2020। फिर उसके बाद हम बताते हैं मंथ, दो हिस्से होते हैं मंथ के। फिर हम बताते हैं डेट, दो हिस्से होते हैं डेट के। और फिर उसके बाद हम बताते हैं मिनट, सॉरी, उसके बाद हम बताते हैं आर। ठीक है, तो डेट बता दी हमने, मंथ बता दिया हमने, आर बता दिया हमने कितने घंटे पे, और यहाँ पे उसके बाद हम बताते हैं मिनट। तो इस तरीके से आप काम करते हैं। तो डेट, मंथ, सॉरी ईयर, मंथ, डेट, आर एंड मिनट, और उसके बाद आप नाम देते हो फाइल का। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डेट नाम की फाइल क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, अब इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे डेट नाम की फाइल क्रिएट करता हूँ, और मैं क्रिएट करना चाहता हूँ उस फाइल की मैं डेट वैल्यू रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 2002 रख देते हैं, 2002। तो हमने ईयर बता दिया, चार हिस्से कंप्लीट हो गए ईयर के। फिर हम बताएंगे मंथ,
2002 में जनवरी में फाइल बनी फॉर एग्जांपल, मैं ये बताना चाहता हूँ भाई जनवरी में बनी फाइल ये, ठीक है। तो 01 मैंने बता दिया मंथ। अब नेक्स्ट मैं बताऊंगा डेट, डेट के लिए 15 जनवरी को, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कितने बजे, तो यहाँ पे डाल देते हैं। अब ये जो टाइम होता है ना, टाइम 24 आवर्स वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर बजे दोपहर के 2 बजे, तो दोपहर के 2 बजे कितने बजे, दोपहर के 2 बजे 24 आवर साइकिल में होता है 14, 14, ठीक है। तो 14 डाल दिया। अब मैंने क्या बता दिया, मैंने यहाँ पे ईयर बता दिया, मंथ बता दिया, डेट बता दी, घंटा बता दिया। अब हमारा रह गया मिनट। तो 2:25 पे फाइल का नाम देते हैं डेट डॉट टी एक्स टी, एंटर। डेट डॉट टी एक्स टी क्रिएट होगी। अब अगर मैं डालूं एल एस डैश एल डेट डॉट टी एक्स टी, एंटर, तो डेट क्या आ रही है, जनवरी 15, 2002, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करती है। अब जैसे कि हमारे इस सिनेरियो में इसने यहाँ पे रियल टाइम और डेट बताया था, पर हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली डिफाइन किया भाई इतने बज के इतने मिनट पे इतने बजे ये वाली फाइल बनी है, तो इतनी डेट होनी चाहिए, डजेंट मैटर मैं कब फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो डैश टी वाला ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है। और एक और ऑप्शन होता है हमारे पास जो कि होता है डैश आर, तो वो भी हम टच के साथ ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ पहले स्क्रीन, और यहाँ पे कमांड डालता हूँ टच डैश आर। अब आर किस लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे टेस्ट नाम की फाइल है, ठीक है। तो टेस्ट नाम की जो फाइल है, एल एस डालूं, सॉरी, तो एल एस डैश एल डालूं, तो यहाँ पे जो हमारी टेस्ट नाम की जो फाइल है, तो सिर्फ टेस्ट ही दिखाना चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पे, तो ओके, तो हमारी जो यहाँ पे टेस्ट नाम की फाइल है उसकी डेट ये है। अब मेरे को इस फाइल की डेट जो है, टाइम जो है, इसके अकॉर्डिंग सेट करनी है, मतलब कि जो डेट और टाइम ये इस फाइल का हो ना, वो इस फाइल पे लग जाए ऑटोमेटिकली। तो मैं डैश आर का ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ ऐसा कर सकता हूँ, टच डैश आर, ठीक है, ऑप्शन हमारा आ रहा है। और उसके बाद मैं पहले डालूंगा हमारी जिस फाइल की डेट एंड टाइम डालनी है, सोर्स क्या है, सोर्स हमारा डेट है, डेट फाइल जो है हमारी, उसकी डेट डॉट टी एक्स टी का जो डेट एंड टाइम है, आर से हम बेसिकली डिफाइन करें, इसका जो डेट टाइम वगैरह है वो हमको कॉपी कर देना है टेस्ट नाम की फाइल पे और एंटर कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा सोर्स है, इसका जो डेट एंड टाइम है वो कॉपी करके इस पे भी डाल दो, मतलब इस पे भी सेम हो जाए जो इसका है। तो अगर मैं डालूं एल एस डैश एल और उसके बाद कर दूं टेस्ट और कर दूं एंटर, तो आपकी ये जो फाइल की डेट एंड टाइम है चेंज होगी। तो पहले क्या थी नवंबर, अब क्या होगी जनवरी। अब जनवरी क्यों होगी, क्योंकि हमारी जो डेट डॉट टी एक्स टी फाइल है उसकी भी यही कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट डाल दूँ, तो यहाँ पे एज यू कैन सी, तो ये ऑप्शन भी बढ़िया है, इतना यूज नहीं होता, बट हाँ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कॉम्पिटिटिव अगर लिनक्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये वाले ऑप्शंस पता होने चाहिए। तो इस तरीके से आपकी ये दोनों कमांड्स काम करती हैं। और एक लास्ट चीज वीडियो एंड करने से पहले, जो कि मैं आपको एल एस कमांड के सेक्शन में बताना भूल गया, वो था इस फीचर का यूज करना जो कि होता है स्टार, जिसको कई लोग एस्ट्रिक भी बोल देते हैं, जिसको कई लोग ग्लोब भी बोल देते हैं, ठीक है। तो मैं बेसिकली स्टार बोल रहा हूँ ताकि समझ आ जाए आपको क्लियरली, है ना। तो ये कमांड बहुत यूजफुल है, मतलब कि ये ऑप्शन बहुत यूजफुल है। ये ऑप्शन आप किसी भी कमांड के साथ यूज कर सकते हो, तो मैं एलएस के साथ करना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि भाई आपके डेस्कटॉप पे टेस्ट नाम की फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2-3 फाइल बना लेते हैं हम, टेस्ट 2 बना लेते हैं, टच बना लेते हैं, टेस्ट 3 बना लेते हैं, टेस्ट 4 बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इकट्ठी 2 फाइल्स बना ली, ठीक है। तो अब मेरे को पता है भाई यहाँ पे टेस्ट नाम से इतनी सारी फाइल्स पड़ी हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब मेरे को फिल्टर करना है, ठीक है। तो अब मेरे को फिल्टर करना है भाई, मेरे को सिर्फ वही वाली फाइल्स दिखाओ जिनका नाम टेस्ट से शुरू होता है,
डजेंट मैटर एंड में क्या है, पर जो भी फाइल का नाम टेस्ट से शुरू होगा वो वाली फाइल दिखा दो मेरे को। तो ls डाल सकता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैं, क्योंकि मेरा मेरे पास कॉमन वर्ड क्या है, टेस्ट, तो फाइल का नाम के स्टार्टिंग में जो है टेस्ट आता है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा भाई टेस्ट तो आता है स्टार्टिंग में, पीछे का हिस्सा कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को दिखा दो, जिस फाइल का नाम टेस्ट से शुरू होगा वो दिखा दो। तो यहाँ पे मैं स्टार डाल सकता हूँ, जैसे ही मैंने स्टार डाला, एंटर किया, तो उसने मेरे को सिर्फ टेस्ट फाइल्स दिखाई। भाई टेस्ट वन जो है उसके आगे टेस्ट आता है, टेस्ट टू के आगे टेस्ट आता है, टेस्ट थ्री के आगे टेस्ट आता है, फोर के आगे फोर, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ भाई जिस फाइल के पीछे डॉट टी एक्स टी आता है वो वाली फाइल्स दिखा दो मेरे को। तो यहाँ पे हमारे पास टेस्ट वन के पीछे टी एक्स टी आता है, और हमारे पास डेट पीछे टी एक्स टी आता है इस सिनेरियो में, ठीक है। तो हमको सिर्फ ये दोनों ही देखनी है और कुछ भी नहीं देखना कूड़ा कबाड़ा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डाल सकते हैं ls, ठीक है। अब अगला हिस्सा कुछ भी हो, हमको लेना देना नहीं है उसका, तो स्टार डाल दूंगा, ग्लोब डाल दूंगा जिसको हम बोलते हैं, डॉट पीछे का हिस्सा टी एक्स टी होना चाहिए भाई, और एंटर करूंगा, तो ये बता देगा भाई डॉट टी एक्स टी के नाम से ये वाली फाइल्स है। तो आप इस फीचर का यूज इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आप इस फीचर का यूज इस तरीके से भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, समथिंग लाइक दिस, सो ls, ठीक है। अब मेरे को देखना है भाई जिसके आगे, जिसमें वन आता हो, दैट्स इट, जिसमें वन आता हो, ठीक है, नंबर आता हो वन। यहाँ पे वन वाली कौन सी आती है, टेस्ट वन डॉट टी एक्स टी भी है एक, ठीक है, फाइल वन डॉट टी एक्स टी भी है एक फाइल वन डॉट पी एन जी भी है एक, ठीक है, एक फाइल एफ वन नाम का फोल्डर भी है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को देखना भी जिसके जिस भी फाइल फोल्डर किसी के अंदर भी अगर वन आता है ना वो वाली मेरे को शो कर दो, और कुछ भी शो ना करो। तो यहाँ पे डाल सकता हूँ कुछ ऐसा, स्टार वन स्टार, एंटर। तो इसने भाई जिस भी फाइल या फोल्डर के अंदर वन आता है वो सारा दिखा दिया इसने, फाइल वन डॉट पी एन जी, टेस्ट वन डॉट टी एक्स टी, और ये एफ वन हमारा फोल्डर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फीचर का यूज कर सकते हो, ये बहुत हेल्पफुल फीचर है जब आप फिल्टर कर रहे हो लॉग्स फाइल्स, फॉर एग्जांपल आपके पास, या फिर आपके पास बहुत सारी लॉग फाइल्स हैं, है ना, एक फोल्डर के अंदर आपको फिल्टर करनी है, तो आप इसकी हेल्प से आप फिल्टर कर सकते हो बहुत इजीली। और ये फीचर बहुत यूज़फुल है, मैंने बहुत बार यूज़ किया है, हैंडी फीचर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।